हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज को। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने स्लॉटेड अलोवा स्टार्ट किया था, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कहाँ तक हम लोगों ने उसको पढ़ा था, फिर उसके बाद आज के लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। राइट। स्लॉटेड अलोवा में हम लोगों ने देखा था, स्लॉटेड अलोवा में जो अभी हम लोग का स्लॉट्स होते हैं वो टी टाइम होता है, स्लॉट्स में डिवाइडेड होता है टीएक्स टाइम में। ठीक है। और एक स्लॉट में के स्टार्टिंग में ही क्या कर सकता है, कोई भी जो नोड है उसको मैसेज सेंड करना है या फिर पैकेट सेंड करना है, तो केवल स्लॉट की स्टार्टिंग पॉइंट पे ही सेंड कर सकते हैं। राइट। जब स्लॉट स्टार्ट हो रहा है तभी सेंड कर, इसके अलावा कहीं भी नहीं सेंड कर सकता। ऐसा इसके अलावा और कोई भी रिक्वायरमेंट अलग से नहीं होता, कोई भी रैंडमली कोई भी कर सकता है। बट ये है कि वो घड़ी देख समय देख के करेगा, जैसे ही समय होगा। जैसे मान लेते हैं 1 आवर का टाइम स्लॉट है, फॉर टी एक्स इक्वल टू 1 आवर मान लेते हैं समझने के लिए अपने। तो जैसे 12 बजेगा तब क्या बोलते ट्रांसमिशन हो सकता है, 1 बजेगा तब ट्रांसमिशन हो सकता है, 2 बजेगा तब हो सकता है, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, ऐसे करते करते फिर वापस से आएगा, फिर 12 बजे फिर ट्रांसमिशन हो सकता है, ऐसे होगा। ठीक है। तो इसीलिए बोला गया नो सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज मतलब ये है सबको पता है कब ट्रांसमिशन करना है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है ना। मतलब सिंक्रोनाइज मतलब एक वे में काम कर रहे हैं, सब एक ही टाइम पे क्या कर रहे हैं, मैसेज सेंड कर रहे हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, वन एवर टाइम भी होता है कि और टी एक्स इक्वल होता है। ठीक है। तो यहाँ पे स्लॉट टाइम भी क्या होता है, टी एक्स होता है, और यहाँ पे वी टी भी क्या होता है, टी एक्स होता है। राइट। और प्योर अलोवा की बात करें, वहाँ वी टी इक्वल टू टी एक्स होता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। यहाँ पे वैसे एस इक्वल टू जी इंटू पी वाला फॉर्मूला अप्लीकेबल है, और यहाँ पे पी इक्वल टू ई की पावर माइनस जी होता है, तो एस इक्वल टू जी इंटू ई की पावर माइनस जी आता है। राइट। तो यहाँ पे अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात करें, थ्रूपुट की बात करें, तो वो आता है 36.78%, यानी कि प्योर अलोवा से डबल यहाँ की एफिशिएंसी होती है। बट यहाँ पे भी क्या मैक्सिमम 36% ही है, यानी चाहे हम लोग जैसा भी तरीका यूज कर ले, 36% से ज्यादा हम एफिशिएंसी ला ही नहीं सकते हैं। ठीक है। ये भी इसकी क्या लिमिटेशन ही है। तो मैंने ग्राफ बना के बताया था कैसे ग्राफ कम चलता है। जैसे ये वाला देखे, ये नीचे वाला ग्राफ देखे, तो ये क्या प्योर अलोवा का, प्योर अलोवा जो मैक्सिमम होता है वो 0.5 में होता है, और 18% समथिंग होता है। राइट। और यहाँ पे देखे स्लॉटेड अलोवा जो होता है वो जी इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम होता है और 36% होता है। ठीक है। ये है। फिर हम लोग कुछ और क्वेश्चंस वगैरह किए थे, और फिर कुछ और क्वेश्चन किए थे, फिर कुछ और क्वेश्चन किए थे। फिर उसके बाद क्या हम लोगों ने यहाँ पे एक क्या बोल सकते हैं कंक्लूजन निकाला था कि अगर हम लोग पास n नोड है और हर एक नोड के सेंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, p है, तो अगर हम किसी पर्टिकुलर वन नोड की बात करें तो उसके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, p p वाला p इंटू वन हो जाएगा। p इंटू वन मतलब क्या है, जो एक नोड है, जिस नोड का हम लोग सक्सेस चाहते हैं उसके लिए p ले लेंगे, बाकी सब नोड क्या सेंड ना करें। राइट। तो सेंड नहीं करेंगे तो पी वन माइनस पी होगा, एन माइनस वन टाइम होगा, तब वन माइनस पी की होल पावर एन आ जाएगा। अब इसी चीज को अगर मान लो एन नोड है तो एन नोड के लिए सेम ही चीज आएगा, उसको क्या एन टाइम प्लस करेंगे, तो यहाँ एन इंटू पी वन माइनस पी की होल पावर एन माइनस वन था। ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले आए थे, और ये कैसे आए थे इसके बारे में हम लोग डिटेल में लास्ट लेक्चर में बात किया था। तो आज इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं काम करने वाले। तो यहाँ तक क्या था, हमने लास्ट लेक्चर तक पढ़ लिया था। राइट। अब आज के लेक्चर को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, और बस और क्या करते हैं। ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम लोग एक काम करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। जो हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। ठीक है। यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहा है वो हम लोग बाद देखेंगे, मतलब करते हुए बताता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, डी बी बाई डी पी, पी प्रोबेबिलिटी के रिस्पेक्ट में करने वाले हैं। तो एन इन टू, क्योंकि एन तो कांस्टेंट होगा, पी ए के वेरिएबल है, तो इसीलिए पी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। 1 माइनस पी की होल पावर एन माइनस वन, ये है। और इसको क्या करें, जीरो करें, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे एन तो कांस्टेंट है, तो एन तो बाहर आ जाएगा, या एन को हटा दें, हटा ही देते हैं, क्या शॉर्टकट सॉल्व करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग फिजिक्स पढ़े मैथ में। तो अब यहाँ पे डी पी बाई पी, यहाँ पे पी को बाहर लेंगे और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन माइनस वन आएगा इंटू, अब क्या है, 1 माइनस पी की होल पावर कितना आ जाएगा, एन माइनस टू हो जाएगा, एन माइनस टू। अब क्या 1 माइनस पी का डिफ्रेंसिएशन होगा, तो 1 माइनस पी का माइनस वन हो जाएगा। राइट। ये हो गया प्लस। अब क्या पी का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, तो यानी 1 माइनस पी की होल पावर क्या आ जाएगा, एन माइनस वन आएगा, और ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा। राइट। तो इसको क्या है, कॉमन ले लेते हैं।
तो 1 माइनस पी की होल पावर n माइनस वन, तो अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे पहले ये p बच जाएगा, फिर n माइनस वन भी बचेगा, n माइनस वन बचेगा, और यहाँ पे 1 माइनस पी भी बचेगा इसका। बट यहाँ पे अगर माइनस वन, 1 माइनस पी की होल पावर माइनस वन बचेगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस पी। ये क्लियर यहाँ तक। तो उसके बाद की जो माइनस वन है वो भी तो यहाँ बचा रहेगा, तो माइनस वन यहाँ पे आ जाएगा, प्लस यहाँ पे तो वन बचा है तो वन आएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो अब दो चीज हो सकता है, या तो 1 माइनस पी की होल पावर n माइनस वन इक्वल टू जीरो हो जाए, राइट, ये हो सकता है। यानी कि अगर बात करें n इक्वल टू वन हो जाए, वो केस हो सकता है, राइट। बट हम लोग क्या, n तो कांस्टेंट है, इसको चेंज नहीं कर सकते, p की बात करते हैं। सो इसकी वैल्यू जीरो हो जाए, p इक्वल टू वन हो जाए। p इक्वल टू वन होने का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी 100% हो जाए। तो 100% प्रोबेबिलिटी होने का मतलब कि 100% सेंड हो गई होगा, सक्सेस रेट है, सेंड करने का प्रोबेबिलिटी 100% है, हर बार सेंड कर। तो ये तो कोई लॉजिक मतलब लॉजिकल बन नहीं रहा है, क्योंकि लॉजिकल तो मतलब रियल वर्ल्ड में ऐसा होगा नहीं कि हर नोड हर सेकंड मतलब हर टाइम वो सेंड करे। तो इसको क्या करेंगे, इधर साइड सेंड कर देंगे और ये हो जाएगा कैंसल आउट, राइट। तो यहाँ से बचेगा, तो यहाँ से बचेगा वन, प्लस इसको इधर उसको इधर लग रहा है, तो ये 1 माइनस पी एस्ट्रिक n माइनस वन डिवाइडेड बाय 1 माइनस पी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हो तो इक्वेशन बन के आती है, या इसको देखो, इस टर्म को उस पार भेजेंगे तो माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट, और 1 माइनस पी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली एक स्टेप कर रहा हूँ, 1 माइनस पी इक्वल टू पी इंटू एन माइनस वन। तो यहाँ से p इंटू एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, p इंटू एन इक्वल टू 1 माइनस पी, और ये माइनस पी तो उधर जाएगा तो प्लस पी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस पी में, तो ये p से p कैंसिल हो जाएगा, तो n इक्वल टू, और यहाँ पे p इक्वल टू निकालते हैं क्योंकि p की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं ना, तो p इक्वल टू 1 अपॉन n आ जाएगा, राइट, ये चीज आ गया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इस वैल्यू को उठा के हम लोग इक्वेशन में रख देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस फॉर्मूले से थ्रूपुट निकालने की कोशिश करूं, देखो, अच्छा मैं एक बार बता दूं मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ना जो हम लोग थ्रूपुट निकाला नहीं था, कहाँ गया, और चलो बहुत पीछे, तो 36 पॉइंट समथिंग आया था, तो वो थ्रूपुट हम लोग इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एक जनरल फॉर्मूला, राइट, ये तो वो पर्टिकुलर नोड के लिए था, ये क्या सभी नोड के लिए, कोई भी नोड हो सकता है, राइट। तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला ये है, तो फॉर्मूला अगर ये वैलिड है तो इसकी जो मैक्सिमम थ्रूपुट आएगा इस फॉर्मूला को यूज करके, वही सेम थ्रूपुट तो वही 36 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। तो सेम, बस ये कोई ऐसा मतलब एनालिसिस से ऐसा कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वगैरह बाहर नहीं निकल के आने वाला। ठीक है, ये चीज़ है, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं अब इसको। तो अगर मैं थ्रूपुट और चैनल की बात करूँ, थ्रूपुट ऑफ चैनल, चैनल की होता है ना, थ्रूपुट और चैनल की बात करें तो यहाँ से आ जाएगा n इंटू, या इंटू लिख रहा हूँ ना, n इंटू पी इंटू 1 माइनस पी की होल पावर n माइनस वन, ये फॉर्मूला था। अब यहाँ से p की वैल्यू 1 बाई एन है, तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी n इंटू वन अपॉन एन ब्रैकेट में 1 माइनस, सॉरी 1 माइनस है ना, ये 1 माइनस वन बाई एन की होल पावर n माइनस वन आ जाएगा, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, सो ठीक है, ये यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आ जाएगा 1 माइनस वन अपॉन एन होल पावर n माइनस वन, राइट। सो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर n क्या बहुत सारे मान लेते नोट बहुत सारे हैं, तब क्या होगा, if n टेंडिंग इनटू इन्फिनिटी, चलो मैक्सिमम वैल्यू निकालने, तो n की मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, लिमिट n, एक मिनट, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 माइनस वन अपॉन एन की होल पावर n माइनस वन। अगर लिमिट में ये क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, 1 बाई ई होता है, राइट, और 1 बाई ई होता है, तो यहाँ पे भी मैक्सिमम एफिशिएंसी की आ गई, मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात करेंगे,
1/e आई थी, और उस वाले फॉर्मूले से भी 1/e आई थी। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 36.78% आएगा, जो कि एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, चाहे हम लोग इस मेथड से निकाले चाहे उस मेथड से निकाले, हम लोग की एफिशिएंसी सेम आने वाली है। राइट, ये चीज हो गया था। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ टाइम। ठीक है, ये चीज हो गया। अब एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ टाइम से क्या मतलब है वो एक बार मैं बता देता हूँ। कहने का मतलब ये है कि जो एक्सपोनेंशियल, जैसे कि क्या होता है जब कोई लेट से एक नेटवर्क है जहाँ पे एक नोड है जो पैकेट को ट्रांसमिट कर रहा है। अब वो ट्रांसमिट कर रहा है, लेट से पैकेट लॉस्ट हो गया, कोलाइड हो किसी से, पैकेट का वो एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, तब क्या होगा, टाइम आउट हो जाएगा। अब टाइम आउट होने के बाद अब वो जो नोड है वो कितनी देर बाद वो क्या बोल सकते हैं दोबारा रीट्रांसमिट करेगा उस फ्रेम को, उसी को क्या बोलते हैं बैक ऑफ टाइम। यानी कि टाइम आउट होने के बाद जितना टाइम, जितनी देर बाद क्या होता है रिट्रांसमिशन होता है पैकेट का, उसको हम लोग बैक ऑफ टाइम बोलते हैं। और इसका यूज क्या होता है, जो हम लोग क्वेश्चन आएंगे उस क्वेश्चन में हम लोग को बैक ऑफ टाइम वगैरह पूछ सकता है कि कितनी देर बाद होगा, एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, तो खैर थ्योरी में इतना ही मेन चीज है, और बस थोड़ा सा फिर भी लिख लेते हैं थ्योरी के लिए। फिर उसके बाद आते हैं, देखते हैं क्या होगा। बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिथम। ठीक है, अभी बाइनरी एक्सपोनेंशियल वगैरह क्या होता है हम देखेंगे, पहले लिख लेते हैं। आफ्टर kth कोलिजन, नहीं ठीक तो लिख रहा था, आफ्टर kth कोलिजन ऑफ पर्टिकुलर फ्रेम। ठीक है, और यहाँ पे के की जो वैल्यू हो सकती है, कौन सा फ्रेम हो सकता है पहला फ्रेम हो सकता है दूसरा फ्रेम हो, तीसरा फ्रेम हो, nth नंबर का फ्रेम हो सकता है। राइट, ठीक है। बट क्या है, की वैल्यू मतलब कितनी बार क्या हो रहा है, कोलिजन हो चुका है। ठीक है, हमारे एक पैकेट है वो सेंड हुआ, एक बार कोलाइड हुआ, फिर उसके बाद टाइम आउट हुआ, कुछ देर बाद दोबारा सेंड हुआ तो दूसरी बार कोलाइड हुआ। तो जो जितनी बार कोलाइड हो रहा है वही क्या के की वैल्यू, फर्स्ट बार कोलाइड हुआ तो के की वैल्यू 1 हो गए, सेकंड बार हुआ तो के की वैल्यू 2 है, थर्ड बार हुआ के की वैल्यू 4 थर्ड हो गई। ठीक है, इस तरह चीजें हैं। बट इसकी भी कोई लिमिट होगी ना, कि ऐसा तो है बार बार क्या हो रहा है, पैकेट का एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रहा, ट्रांसमीटर क्या मैसेज सेंड किया जा रहा है 1000 बार 10 इनफाइनाइट, ऐसा तो होगा नहीं, कहीं ना कहीं कुछ लिमिट होगी। तो यही लिमिट होती है 15 होती, जनरली 15 होती है। ठीक है, इफ के इज लेस देन 15, मतलब जो पैकेट क्या हो सकता है, पैकेट जो सेंड हुआ है वो क्या 15 टाइम्स से ज्यादा कोलाइड हो गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, पैकेट को दोबारा ट्रांसमिट नहीं करते हैं। राइट, लेकिन अगर जो क्या कह सकते हैं पैकेट जो है वो 15 एम से लेस देन तक कोलाइड हुआ है, तब हम लोग जो बैक ऑफ टाइम है वो कैसे सेलेक्ट करते हैं, उसको लिखेंगे। इफ के इज लेस देन ट्रांसमीटर चूजेस अ नंबर आर रैंडमली, नंबर आर रैंडमली इन बिटवीन 0 टू की पावर आई -1, वेयर आई इक्वल टू मिनिमम ऑफ के कॉमा 10। ठीक है भाई, आई की क्या है, जैसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है 10 पे लिमिट कर दी गई है। अगर आई क्या है, के की वैल्यू क्या है वो 10 से कम है तो के की वैल्यू यूज करेंगे, और जैसे ही 10 या उसके इक्वल होगी तो हम लोग 10 ही यूज करेंगे। इस फॉर्मूले का ये मतलब है। ठीक है, आई जो होगा वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 10 होगा, ये कहने का इसका मतलब है।
ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, के की वैल्यू क्या है, लेस देन 15 नहीं है, तब क्या होगा, तो यहाँ पे मैं एल्स केस लिख दे रहा हूँ। एल्स अब क्या होगा, अबोर्ट, तो ट्रांसमिशन नहीं होगा। ठीक है, यानी कुछ ना कुछ कहीं और गड़बड़ी है, तो वहाँ ट्रांसमिशन नहीं होगा, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, इससे चैनल का वेस्टेज हो रही है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। और जो इससे क्या होगा, पहले तो हम लोग को जो यहाँ पे आया है, आर आया है, तो ठीक आर इक्वल टू है, तो ये जो आया है आर की वैल्यू, राइट। इसको अगर मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं ग्रीन कलर से, तो ये 0 to 2 की पावर आई आया है, ये क्या आर की वैल्यू है, राइट। सो यहाँ पे आर की वैल्यू तो आ गई, बट जो बैक ऑफ टाइम है वो कैसे निकलेगा, उसके लिए फॉर्मूला है जो यहाँ से आ जाएगा। इसको ऐसे लिखते हैं, वेट टाइम इक्वल टू आर इंटू टी पी हो सकता है, और आर इंटू टी एक्स भी हो सकता है, राइट, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया, मतलब क्या, कितना जो आर होगा उसको टीपी या टीएक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो वैल्यू आएगी उतना हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे, और उसके बाद क्या होगा, पैकेट को दोबारा ट्रांसमिट कर देंगे। ठीक है, यही पूरा होल कॉन्सेप्ट है बैक ऑफ टाइम का। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब काम करते हैं हम, थोड़ा सा एक लाइन और लिखते हैं, और आई की जो है वैल्यू का ही बोला, सॉरी, जो के की है मल्टीपल वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं क्या क्या नंबर जनरेट होता है, ताकि थोड़ा सा हम लोग को नंबर से थोड़ा सा क्या है, रिकॉग्नाइज होता है, तो थोड़ा सा क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व करने में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, इजी पड़ेगा मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसमीटर विल retransmit the frame after wait time। ठीक है, यही है जो वेट टाइम की बात की होगा। दोबारा से क्या होगा, ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे के की मल्टीपल वैल्यू रख के देख लेते हैं, अगर जो के यहाँ पे लिख लेते हैं, और यहाँ पे क्या होगा, जो रेंज आएगी टाइम की वो लिख लेते हैं, तो यहाँ पे मैं रेंज लिख ले रहा हूँ। ठीक है, अगर के की वैल्यू क्या है, 1 आई है, फिर के की वैल्यू क्या है, 2 आई है, फिर के की वैल्यू 3 आई है, के की वैल्यू 4 आई है, फिर इसी तरह के की वैल्यू मान लेते हैं 10 आ गई, के की वैल्यू 11 आ गई, इसी तरह करके करते 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 कुछ भी आ सकता है, राइट। ठीक है, ये हो गया। और वैसे केक की लास्ट वाली 14 आएगी, राइट, तो कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे, लास्ट में तो 14 ही आएगा, राइट। सो केक की इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकती, ये एंड ऑफ द लाइन है। ठीक है, तो अब के की वैल्यू अगर 1 आई है, तो क्या होगा, यहाँ पे आते हैं, फॉर्मूला क्या है, 0 टू लेके 2 की पावर i-1। यहाँ लिख लेते हैं 0 टू, क्लोज ब्रैकेट है, 2 की पावर i-1 तक, राइट। तो स्टार्टिंग रेंज क्या होगी, सबकी 0 ही होगी, और 2 की आई की वैल्यू क्या है, एक सेकंड। ठीक है, आई की वैल्यू अच्छा यहाँ पे लिख लेता हूँ, आई इक्वल टू क्या है, मिनिमम ऑफ के कॉमा 10। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पे क्या, के की वैल्यू 1 है, तो यानी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो 2 की पावर i-1 2 - 1 यानी 1, आई 0 to 1 होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, स्टार्टिंग में तो 0 से 0 टू, अब आई की वैल्यू क्या 2 हो जाएगी, तो यहाँ से 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, 0 to 3 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 3 यानी 8 - 1 7 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 to 15 आ जाएगा, इसे करते करते 0 to 2 की पावर 10 - 1, तो यहाँ से आ जाएगा 1023, राइट। अब यहाँ 0 टू, अब यहाँ पे देखते हैं हम, आई की वैल्यू, के की वैल्यू क्या 11 है, 11 और 10 में मिनिमम क्या 10, यानी यहाँ पे भी 1023 आएगा। ठीक है, यही सेम वैल्यू यहाँ तक आएगी, और यहाँ पे भी 1021 023 है, ये रेंज होगी। ठीक है, तो ये नंबर्स आने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया।
तो यहाँ पे क्या है, हम लोग का वो खत्म होता है प्योर अलोहा और स्लॉटेड अलोहा। अब हम लोग अलोहा पढ़ चुके हैं, अलोहा पूरा कंप्लीट हो चुका है और ज़्यादा इस पर क्वेश्चंस वगैरह नहीं आते हैं। ये भी जो कॉन्सेप्ट है बैक ऑफ टाइम का, इसके ऊपर भी शायद क्वेश्चंस वगैरह नहीं आते हैं। ठीक है, बट अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्योर अलोहा के बाद। हम लोग ने प्योर अलोहा और स्लॉटेड अलोहा के अलोहा मतलब खत्म होने के बाद, अब उसके बाद दूसरा था सी एस एम है, जिसके अंदर दो था, सी एस एम है सी ए और सी एस एम है सी डी ए। राइट, तो सी एस एम है सी ए हम लोग का सिलेबस में नहीं है, हम लोग का सी एस एम है सी डी है। ठीक है, तो हम लोग सी एस एम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपनी हेडिंग डाल लेता हूँ, सी एस एम ए। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसका पहले फुल फॉर्म लिख ले, क्या लिख लेते हैं। अ, तो इसका हो जाएगा कैरियर, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, मल्टीपल एक्सेस। अच्छा, इसके नाम से समझ यार, कैरियर मतलब क्या, जो कुछ मैसेज वगैरह सेंड करने से उससे रिलेटेड बात हो रही है। सेंस मतलब कुछ चीज़ को सेंस करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेंस वर्ड है, इसका क्या है मैं बोलूँगा, इसका मेन वर्ड है। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे, जिसका पहला पॉइंट ये आता है वो सेंस वर्ड से रिलेटेड है, जिसका मेन काम है सेंस बिफोर ट्रांसमिट। और ये सेंस करने से क्या मतलब है, सेंस करने से मतलब है सेंस द चैनल। ठीक है, ठीक है, कहने का ये मतलब है, यानी पहले चैनल को सेंस करो, उसके बाद ट्रांसमिट करो। ठीक है, अब सेंस करेगा तो उसका कुछ रिजल्ट आएगा। दो रिजल्ट आ सकते हैं, या तो चैनल क्या होगा, आइडियल हो गया, चैनल फ्री है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या बिजी है तब क्या होगा, दो केसेस बनेंगे, राइट। तो यहाँ पे इफ चैनल चैनल सेंस्ड आइडियल, अगर चैनल आइडियल है तब हम लोग क्या करना है इस केस में देखते हैं। तो इस केस में क्या होगा, चैनल आइडियल है तो हम लोग बेस्ट केस है, चैनल को कोई यूज नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रेम को क्या करेंगे, ट्रांसमिट कर देंगे। इसका मतलब है हम लोग क्या करना है, ट्रांसमिट एंटायर फ्रेम, एंटायर। ठीक है, ये हो गया। अब इनके से हमारे से चैनल क्या है, बिजी है, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे अगला पॉइंट है, इफ चैनल सेंस आइडियल की जगह बिजी हो जाएगा। अब इस केस में क्या करना है, इस केस में करना है, इस केस में मैं क्या बोलूँ, वेल इस केस में हम लोग करना होगा डिफर ट्रांसमिशन, डिफर ट्रांसमिशन। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में अभी आगे देखेंगे। और इसमें क्या होगा, मतलब इसमें इसमें मतलब पूरा चीज़ में क्या होता है, रिसीवर सेंड एक्नॉलेजमेंट, रिसीवर आर ई सी ई आई वी ई आर, आर ई सी ई आई वी ई आर, रिसीवर सेंड एक्नॉलेजमेंट। और उसके बाद क्या होगा, सेंडर रिट्रांसमिट। इस चीज़ के बारे में डिटेल में देखेंगे, सेंडर रिट्रांसमिट द फ्रेम आफ्टर टाइम आउट। ठीक है, ये चीज़ हो गया। ठीक है, तो बिजी वाले केस को अभी हम लोग आगे देखने वाले। फिलहाल के आइडियल समझते हैं, अगर आइडियल है तो क्या होगा, इंटायर फ्रेम को रीसेट करेंगे। ठीक है, बिजी वाले को हम लोग बाद में देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब क्या है, अब यहाँ पे अगली हेडिंग डालते हैं,
डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ CSMA प्रोटोकॉल, ठीक है। यानी CSMA के 3 वेरिएशन है, वो हम लोग देखेंगे। डिफरेंट वेरिएशन ऑफ ठीक है, डिफरेंट वेरिएशन CSMA प्रोटोकॉल। तो हमें से 3 वेरिएशन है। पहला वेरिएशन है वन परसिस्टेंट CSMA। दूसरा हो जाएगा वन के बाद क्या आएगा, नॉन परसिस्टेंट, नॉन परसिस्टेंट CSMA। और तीसरा क्या हो जाएगा, P परसिस्टेंट। CSMA, राइट, ये 3 चीजें हो गई। ठीक है, अब क्या करते हैं, क्वेश्चन करें। अच्छा, स्लॉटेड अलोवा के कुछ क्वेश्चन बाकी है, वो यहाँ कर ले कि वहाँ कर रहे हैं, यही करते हैं, हटाओ, जहाँ पे जगह मिले वहाँ करना चाहिए। अब क्वेश्चंस वगैरह कुछ कर लेते हैं, बहुत टाइम्स क्वेश्चन नहीं किए ना, क्योंकि थोड़ी थोड़ी पढ़ाने में बोरिंग लग रहा है मेरे को भी। तो क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे एक न्यू पेज से स्टार्ट करें, 2-3 क्वेश्चंस वगैरह, फिर उसके बाद क्या वन परसिस्टेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट। यहीं पे आते क्वेश्चंस करते हैं, या फिर यहाँ पे करें, चलो यही करते हैं, हटाओ, इसमें देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। हम लोग यूज कर रहे हैं स्लॉटेड अलोहा प्रोटोकॉल, स्लॉटेड अलोहा प्रोटोकॉल, ठीक है। स्लॉटेड अलोहा प्रोटोकॉल कर रहे हैं, तो इसमें क्या, जो ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी है, यानी P जो है, वो हम लोग को दे दिया गया है 0.2, ये दे दिया गया, ठीक है। ये दे दिया गया। और इफ मोर देन वन होस्ट ट्रांसमिट एट द सेम स्लॉट, ट्रांसमिशन इज अनसक्सेसफुल ड्यू टू कोलिजन। ठीक है, तो कोलिजन की डेफिनेशन दे दिया। हम लोग से पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट विच this protocol can support, ठीक है, ये हो गया। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट पूछे हैं, एन की मैक्सिमम वैल्यू पूछा, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे हम लोग को दे दिया है थ्रूपुट ऑफ होस्ट दे दिया गया है, थ्रूपुट ऑफ होस्ट दे दिया गया, और ये कितना है 0.6, सॉरी 0.16, 0.6 का भी हो भी नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम 36% है, 0.6 में होने वाला मोर देन 60% हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा फ्रेम पर टाइम स्लॉट। इतनी इन्फॉर्मेशन दी है, और हम लोग से क्या पूछा है अभी ये तो दिया हुआ है ना, ये पूछा गया है, ठीक है। अब आते हैं इसके सोल्यूशन में। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग को P दे दिया गया है, और यहाँ से क्या नंबर ऑफ होस्ट यानी कि N की वैल्यू पूछा गया है, राइट। और यहाँ पे थ्रूपुट दे दिया गया है, ठीक है। तो बस हम लोग को फॉर्मूला करना है, उससे क्या हम लोग आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को फॉर्मूला कौन सा लगाना है, वो पहले डिसाइड करना होगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें 2 फॉर्मूले पढ़े हैं, राइट, जिसमें एक होता है P इंटू 1 - P की होल पावर N - 1 होता है, दूसरा होता है N इंटू P
इंटू 1 - p की होल पावर n-1 होता है, राइट, ये होता है। और तो इनमें से हम लोग को फॉर्मूला कौन सा लगाना है ये देखना है हम लोग को। तो यहाँ पे क्या बात किया गया है, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पूछा गया व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट विच दिस प्रोटोकॉल, क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल कैन सपोर्ट इफ ईच होस्ट हैज टू बी प्रोवाइडेड अ मिनिमम थ्रूपुट ऑफ 0.6। ठीक है, ये चीज दिया गया है। तो हम लोग को लगाना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जनरलाइज बात नहीं कर रहे, राइट, हम लोग क्या कर रहे हैं, वन पर्टिकुलर फ्रेम की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, एक ही क्या कह सकते हैं, ऑब्जर्वेशन नहीं, मतलब कह सकते हैं हम लोग कि हम लोग जो प्रोटोकॉल रन कर रहे हैं उसमें हम लोग एन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, एन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। एन हमारे पास स्टार्टिंग में है ही नहीं, तो स्टार्टिंग में जब एन है ही नहीं तो हम लोग एन के लिए फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, राइट। हम लोग सिर्फ एक कोस्ट के लिए निकाल सकते हैं, एक कोस्ट के लिए निकाल सकते हैं, तो उसकी वैल्यू 0.6 दे दिया गया है। ठीक है, ये जो वैल्यू दिया है वो एक कोस्ट की वैल्यू दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा पूरा मैं लिख भी देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। ये जो वैल्यू दी है पर होस्ट दिया, थ्रूपुट ऑफ ईच होस्ट ऐसे करके लिखा हुआ है, राइट। ईच होस्ट लिखा है यानी कि एक पर्टिकुलर होस्ट के लिए थ्रूपुट इतना, होल सिस्टम के लिए नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, एन इक्वल टू एन वाली वैल्यू हम लोग नहीं यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे पी इंटू 1 - p की होल पावर n-1। ठीक है, तो यहाँ पे ये ईच वर्ड इंपॉर्टेंट था जो मैं लिखना थोड़ा भूल गया, तो इसलिए तो कंफ्यूजन हो सकती है, बट अब ठीक है। ठीक है, अब आते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 × 1 - p की होल पावर हो जाएगा n-1 इक्वल टू ये होता है थ्रूपुट के इक्वल आएगा, तो 0.616 आ जाएगा, राइट। ईच के लिए यह वाला फॉर्मूला, ईच नहीं दिया होता, टोटल दिया होता तो हम एन इंटू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब सीधा हम लोग का एन की वैल्यू निकालनी है, पी की वैल्यू दे 0.2 दे दिया, तो यहाँ से आ जाएगा 0.2 इंटू 1 - 0.2 तो 0.8 आ जाएगा, होल पावर n-1 आएगा, इक्वल टू 0.16 आएगा। तो इधर डिवाइड कर देंगे, 0.8 की होल पावर क्या आ जाएगा, n-1 आएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.8 आएगा, राइट। ये चीज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पावर 1 है और यहाँ पे क्या है, n-1 है, तो n-1 इक्वल टू 1 होगा, n इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यही यही तो हम लोग निकालना था, ये तो हम लोग का आंसर आ गया, हो गया, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी में वाला है ना, वेट। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, हम लोग को एक लाइन दे दिया गया जिसमें 4 नोड है, राइट, 4 नोड है। उसमें क्या, S1 S2 S3 S4 नोड दे दिया, ठीक है। और इसमें क्या, सब फिक्स टाइम स्लॉट में डिवाइडेड है, टाइम इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल टाइम स्लॉट, मल्टीपल टाइम स्लॉट या फिक्स टाइम स्लॉट, सॉरी, फिक्स्ड, ये हो गया। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन दिया है। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन ये दे दिया गया, S1 इक्वल टू, या फिर ऐसे दिया है S1 S2 S3 S4 आर 0.1 0.2 0.3 0.4 रेस्पेक्टिवली, राइट, RESP रेस्पेक्टिवली, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। अब हम लोग को निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेंडिंग फ्रेम इन फर्स्ट स्लॉट, और निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेंडिंग, एक मिनट लिख लेता हूँ, बताता हूँ, सेंडिंग अ फ्रेम, सेंडिंग अ फ्रेम
इन दी फर्स्ट स्लॉट विदाउट एनी कोलिजन। ठीक है, ये चीज हो गया। यानी कि हम लोग क्या करना, क्या कर सकते हैं, हम लोग ओवरऑल प्रोबेबिलिटी बताना है कि फर्स्ट लॉट में क्या हो, ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है, और कोई भी कोलिजन नहीं हो रहा है, चाहे वो S1 के थ्रू हो रहा है, S2 के थ्रू, S3 S4 के थ्रू हो रहा है। तो हम लोग को ओवरऑल प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो पूरा सिस्टम है इसमें प्रोबेबिलिटी कितनी है कि फर्स्ट लॉट में ट्रांसमिशन हो और कोई कोलिजन हो। यानी फर्स्ट लॉट में या तो S1 ट्रांसमिशन करे सिर्फ, या तो सिर्फ S2 ट्रांसमिशन करे, या तो सिर्फ S3 ट्रांसमिशन करे, या तो सिर्फ S4 ट्रांसमिशन करे। इसमें क्या है, हम लोग का क्या बोल सकते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म ज़्यादा यूज होगा, राइट, ये हो सकता है। तो यहाँ पे अगर बताएं जो हम लोग को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ चैनल ना, तो प्रोबेबिलिटी मतलब थ्रूपुट से मतलब, क्योंकि अब प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी परसेंटेज में निकाल थ्रूपुट के, तो वही प्रोबेबिलिटी निकालता है। तो क्या कह सकते हैं हम लोग, अगर मैं थ्रूपुट ऑफ चैनल की बात करूं, थ्रूपुट ऑफ चैनल की बात करूं, तो ये हो जाएगा, ऐसे मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा थ्रूपुट ऑफ S1, ठीक है, थ्रूपुट ऑफ S1, ठीक है, प्लस थ्रूपुट ऑफ S2 हो जाएगा, टीपी में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जगह नहीं है, और थ्रूपुट ऑफ S3 हो जाएगा, और लास्ट में क्या हो गया, थ्रूपुट ऑफ S4 हो जाएगा, राइट, ये चीज़ आएगा। अब इसका थ्रूपुट निकालना कैसे है वो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले अगर बात करें थ्रूपुट ऑफ S1 की, राइट, तो कलर चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं थ्रूपुट ऑफ S1। S1 की बात करें तो इसमें क्या है, S1 जो होगा उससे क्या वो ट्रांसमिशन करना चाहिए, बाकी S2 S3 S4 क्या ट्रांसमिशन नहीं करना। तो ट्रांसमिशन करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, P है, या मैं बोलूँ इसको P1 बोल देते, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इसको मैं P1 बोल दे रहा हूँ, इसको मैं P2 बोल दे रहा हूँ, इसको मैं P3 बोल दे रहा हूँ, इसको P4 बोल दे रहा हूँ, राइट। तो इससे क्या कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो P1 होना चाहिए, बाकी क्या नहीं होना चाहिए, बाकी जो 4 में क्या हो जाएगा, 1 - P2 हो जाएगा, 1 - P3 हो गया, 1 - P4 हो गया, ठीक है। ये तो जनरल मैथ हो गई, और ये चीज़ हो गया। अब थ्रूपुट ऑफ S2 की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा 1 - P1, क्योंकि अब S2 P2 क्या है ट्रांसमिशन करना, सॉरी S2 को ट्रांसमिशन करना है, तो यहाँ हो जाएगा S1 को ट्रांसमिशन नहीं करना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 - P1 हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, P2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 1 - P3 आ जाएगा, और यहाँ से 1 - P4 आ जाएगा, राइट, ये चीज़ हो गया। अब थ्रूपुट ऑफ S3 की मैं बात करूँ तो यहाँ से हो जाएगा 1 - P2 हो जाएगा, सॉरी P1 हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा 1 - P2 हो जाएगा। अब यहाँ से P3 हो जाएगा, और यहाँ से 1 - P4 हो जाएगा, राइट, ये हो गया। उसके बाद थ्रूपुट ऑफ S4 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से हो जाएगा 1 - P1, और 1 - P2 हो जाएगा, और 1 - P3 हो जाएगा, और यहाँ से P4 हो जाएगा, राइट। अब इसे सब वैल्यू रख देंगे तो आंसर आ जाएगा, राइट। तो अब ये वैल्यू का यहाँ पे मैं रख देता हूँ, सो आंसर क्या आ जाएगा, तो यहाँ क्या है, P1 है ना, P1 की वैल्यू क्या है, 0.1 है, 0.1 आ जाएगा। उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई होगा किससे, S2 का, S2 की वैल्यू क्या है 0.2 है, यानी 0.8 आ जाएगा, 1 से माइनस करेंगे, इंटू 0.7 आएगा, और 0.6 आएगा, राइट। ये तो हो गया थ्रूपुट ऑफ S1। अब S2 की बारी आती है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0.9 आएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.2 के, मल्टीप्लाई होगा 0.7 के, इंटू 0.6 के, राइट। अब इसको प्लस करेंगे तो यहाँ 0.9 आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा, सॉरी 0.8 ना, अब S3 के लिए क्या होगा, 0.3 आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा, और यहाँ से 0.6 आ जाएगा। अब S4 के लिए बचा हुआ है, तो यहाँ प्लस करके ब्रैकेट लगा रहा है, 0.9, 0.8, 0.7, 0.4,
ये अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका जो आंसर आएगा वही हम लोग का आंसर, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा मैं डायरेक्टली करूँगा 0.404, ये आंसर आने वाला है। ये हम लोग का आंसर है, ये हम लोग से पूछा गया था। ये पूरे क्या चैनल की प्रोबेबिलिटी की जो फर्स्ट यानी 44% प्रोबेबिलिटी है कि जो पहले बार जो ट्रांजिशन होगा वो उससे कोलिजन नहीं होगा, बाकी 56% प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि इसमें क्या होगा, कोलिजन होगा। राइट, तो दो क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे कर लिए हैं। और अब उसके बाद सी में हम लोग पढ़ा थे, राइट। तो वन परसिस्टेंट हम लोग को स्टार्ट करना था, तो अब आते हैं वन परसिस्टेंट में। पहले हेडिंग डाल लेते हैं, वन परसिस्टेंट। एक मिनट, परसिस्टेंट, CSMM, ठीक है, ये चीज हो गया। इसमें पहले लिख लेते हैं, लिखते लिखते समझते हैं क्या करना है। सबसे पहले क्या होगा, वन परसिस्टेंट में जैसे क्या होता है, वो भी क्या करे, चैनल में सबसे पहले सेंस करेगा, सेंड नहीं सॉरी, सेंस करेगा बिफोर ट्रांसमिशन, ठीक है, वन परसिस्टेंट का जो रूल है, क्योंकि सब प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल में खाली रूल्स ही होते हैं। तो सेंस बिफोर बिफोर ट्रांसमिशन, ट्रांसमिट, ठीक है, ये ट्रांसमिट भी ठीक है। सेंस बिफोर ट्रांसमिट, ट्रांसमिट करने के पहले सेंड करेगा। अब सेंस करेगा तो सेंस करने का दो केस, बिजी हो सकता है, आइडियल हो सकता है, राइट। इफ चैनल इज आइडियली, आइडियल, ये बेस्ट केस है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा, येलो से लिखते हैं, इस केस में हो जाएगा ट्रांसमिट एंटायर फ्रेम इमीडिएटली, ट्रांसमिट ट्रांसमिट एंटायर फ्रेम इमीडिएटली, ठीक है। इसमें जो सेंड करने की प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, वन होगी, राइट, विथ प्रोबेबिलिटी वन, यानी 100% क्या होगा, सारी फ्रेम को ट्रांसमिशन हो जाएगा, ठीक है। ये तो था आइडियल केस में, राइट। इफ चैनल इज चैनल इज बिजी, अगर क्या है चैनल बिजी है, उस केस में क्या होगा, ये केस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि लास्ट वाले मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि अब यहां से एक्सप्लेन होना चालू होगा, राइट। तो इसमें क्या होगा, सेंस दी चैनल कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली क्या है, चैनल को चेक करते रहेंगे, चेक करते रहेंगे, चेक कर, जब जैसे ही खाली मिलेगा वैसे ही क्या होगा, पैकेट सेंड हो जाएगा कॉन्टिन्यूसली, टिल इट बिकम आइडियल, राइट। ये चीज हो गया, ये जो था वन परसिस्टेंट केस। अब उसके बाद दूसरा हम लोगों ने पढ़ा है, वो था नॉन परसिस्टेंट, राइट। तो यहाँ पे लिख देते हैं नॉन परसिस्टेंट CSMA। तो सेम ये भी क्या करेगा, चेक करेगा बिफोर ट्रांसमिशन, पर ये परसिस्टेंट नहीं होगा, मतलब लगातार नहीं चेक करता रहेगा, ये क्या होगा, रैंडमली अमाउंट पर चेक करेगा, राइट। सो इसमें पहले लिख लेते हैं, इसमें लिखेंगे सेंस बिफोर ट्रांसमिट, ठीक है, ट्रांसमिट करने से पहले एक बार सेंस कर लो, ठीक है। अगर चैनल बिजी है, ये आइडियल है, तो इफ चैनल इज आइडियल, इसमें इस केस में क्या होगा, ट्रांसमिट इंटायर फ्रेम, फ्रेम इमीडिएटली,
राइट। ये हो गया, इसमें प्रोबेबिलिटी 1 के साथ ही होगा। दूसरा क्या हो जाएगा, इफ चैनल इज बिजी। ठीक है, अगर चैनल बिजी है तो क्या करेगा, ये वेट करेगा अ रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम, रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम एंड देन सेंस चैनल। राइट, ये चीज हो गया। तो इसमें और 1% में सिर्फ यही फर्क है। क्या फर्क है वही मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। हाँ, इट डू नॉट सेंस द चैनल continuously like लाइक किसकी तरह, वन परसिस्टेंट। ठीक है, यही होता है डिफरेंस। ठीक है, अब उसके बाद क्या बचा हुआ है, वो हम लोग बचा हुआ है पी परसिस्टेंट। राइट, सो वन परसिस्टेंट के बाद पी परसिस्टेंट यहाँ कंप्लीट आएगा नहीं तो नए पैसे ही लिखते हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे पी परसिस्टेंट। सी एस ए में हाँ ठीक है। इसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा स्पेशल टाइप का, इसमें चैनल के बाद टाइम स्लॉट में डिवाइडेड होते हैं। थोड़ा सा ही डिफरेंस, ज़्यादा नहीं होता क्योंकि है तो सब सी एस ए में ही। तो इसमें क्या होता है, जो चैनल होंगे आर, या चैनल हैज़ ऐसे लिखते हैं, चैनल हैज़ डिवाइडेड इनटू टाइम स्लॉट, टाइम स्लॉट जो चैनल है मल्टीपल टाइम स्लॉट में डिवाइडेड है, जैसे स्लॉटेड अलोवा में थे। ठीक है, अब इसमें भी क्या होगा, सेंस होगा बिफोर ट्रांसमिशन, बिफोर ट्रांसमिशन। अगर सेंस ही नहीं करेगा तो सीएसए में क्यों, ट्रांसमिशन। ठीक है, अगर चैनल बिजी मिलता है, आइडिया मिलता है, तब क्या करना है, इफ चैनल आइडियल पहले देखते हैं ना, फिर बिजी देखते हैं। आइडियल, आइडियल मिल गया तो इस केस में सबसे बेस्ट केस है, इसमें क्या करेंगे, ट्रांसमिशन क्या कर देंगे, कर देंगे हम लोग, जो यहाँ पे ट्रांसमिट दी फ्रेम दी फ्रेम विथ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू पी। तो यहाँ पे 100% प्रोबेबिलिटी नहीं होती, इसीलिए इसको पी परसिस्टेंट बोलते हैं। यहाँ पे जो ट्रांसमिट करने की प्रोबेबिलिटी पी होती है, यानी कि अगर चैनल आइडियल है तब भी गारंटी नहीं है कि ट्रांसमिशन होगा ही होगा। राइट, ये हो गया। ठीक है, अब आते हैं, ये सब रूल्स हैं, ये कोई मतलब ऐसा कोई लॉजिक नहीं है इसके बिहाइंड, मतलब लॉजिक तो है, ऐसा नहीं विदाउट लॉजिक है, बट ऐसा होता ही है ये। क्योंकि अगर पी परसिस्टेंट वालों फॉलो कर रहे हैं तो ये रूल्स इनको फॉलो करने होंगे। अगर एक भी रूल फॉलो नहीं करे तो वो पी परसिस्टेंट नहीं होगा। चैनल बिजी है, अगर चैनल बिजी है तब क्या होगा उस केस में, अ, ये भी वन परसिस्टेंट जैसा ही है, बस इसमें क्या प्रोबेबिलिटी पी है और चैनल क्या डिवाइडेड है टाइम स्लॉट में। ठीक है, सेंस द चैनल कॉन्टिन्यूसली अनटिल, या सिर्फ टिल लिखते हैं, टिल इट बिकम्स आइडियल।
ठीक है। फिर उसके बाद क्या पी प्रोबेबिलिटी से फिर ट्रांसमिशन कर देंगे। हाँ ठीक है। अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी डिसाइड किस फैक्टर पे होती है वो भी बता देगा। तो ये प्रोबेबिलिटी का चेंज हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन इन द चैनल। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, कलर चेंज करते पहले। हाँ, अगर मैं बात करूँ इन केस ऑफ लो ट्रैफिक, अगर लो ट्रैफिक है तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू, या पी इक्वल टू पी टेंडिंग टू वन, यानी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है। तो इन केस ऑफ हाई ट्रैफिक, जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो चैनल में, तो जो क्या बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी जो मैसेज सेंड करने की है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, टेंडिंग टू जीरो, यानी कम हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों से कंक्लूजन यही निकलता है, जो पी है उसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन आर इक्वल टू जीरो, लेस देन आर इक्वल टू जीरो, सॉरी 0 to 1 के बीच में होगी। ठीक है, ये चीज़ था। तो ये तो था बेसिक सीएसएमए के बारे में, कि सीएसएमए क्या होता है, परसिस्टेंट क्या होते हैं, वन परसिस्टेंट क्या होता है, पी परसिस्टेंट क्या होता है, नॉन परसिस्टेंट क्या होता है। ये सब चीज़ें हम लोग देख ली, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी देखे हैं। अब हम लोग को स्टार्ट करना है और सीएसएमए सीडी। तो सीएसएमए सीडी का हम लोग बेसिक देख चुके हैं सीएसएमए में। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले, सीएसएमए पढ़ चुके हैं, सीएसएमए के सीडी वाला वर्जन पढ़ेंगे। ठीक है, सीडी इसलिए होता है क्योंकि हम लोग जो सीडी का फुल फॉर्म होता है कोलिजन डिटेक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या है, चैनल को डिटेक्ट करेंगे, सेंस करेंगे, शेयरिंग करेंगे, उसका कोलिजन का डिटेक्शन का मैकेनिज्म भी रहता है। तो ये यूज़ होता है किसमें, वायर्ड वाले में। एक सी एस एम एस ये होता है जो कि वायरलेस में यूज़ होता है, वायरलेस हम लोग सिलेबस में नहीं है, तो सी एस एम ए नहीं है। सो सी एस एम ए है, सी एस एम एस सी ए नहीं है। ठीक है, सी डी है। ठीक है, तो अब हेडिंग डाल लेते हैं अपने इस चैप्टर का नाम, या इस टॉपिक का नाम, चैप्टर तो वही है, सी एस एम ए सी डी। यार लाइन स्ट्रेट नहीं बनती कभी भी है। ठीक है, इसमें का पहला पॉइंट लिखें तो ये क्या हो जाएगा, सी एस एम ए विथ कोलिजन डिटेक्शन। ठीक है, इसमें क्या होगा, कोलिजन डिटेक्शन भी होगा, इसीलिए इसको सी डी बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, सिर्फ लैन केबल है, वायर्ड लैन केबल में होता है, राइट। तो यहाँ पे लिख लेंगे एप्लीकेशन, या फिर एप्लीकेबल, या एप्लीकेशन ही ठीक है, एप्लीकेशन ओनली फॉर वायर्ड लैन, या मैं बोलूँगा बस टोपोलॉजी। जनरली मतलब वायर्ड लैन बस टोपोलॉजी का ही यूज़ करते हैं ना, टोपोलॉजी लॉजी। ठीक है, ये हो गया। इसमें भी क्या सी में यूज़ हो रहा है, तो क्या होगा, सेंस होगा उसके बाद ट्रांसमिशन होगा, तो यहाँ पे भी सेंस बिफोर ट्रांसमिट, राइट, ये हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट आता है सेंस वाइल ट्रांसमिशन, वाइल मतलब ड्यूरिंग। ठीक है, अगर ट्रांसमिशन हो रहा है तब भी क्या है, चैनल को सेंस करते रहना है कि चैनल उसके बाद बिजी तो नहीं हो गया। अब ऐसा क्यों कर रहा है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं आता रिसीवर की तरफ से। सी एस में एक्नॉलेजमेंट आता था, इसमें एक्नॉलेजमेंट नहीं आता सी एस में सी डी में। तो यहाँ पे आ जाएगा नो एनी एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम रिसीवर। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन जो है, नो एनी एक्नॉलेजमेंट फॉर रिसीवर। इस पे क्या क्या एम एस क्यू वगैरह बन सकते हैं जो थ्योरी वाले होते हैं। ठीक है, ये चीज हो गया। अब क्या आता है, टू डिटेक्ट कोलिजन, इसमें लिखेंगे ऐसे, यहाँ पे टू डिटेक्ट कोलिजन
मिनिमम फ्रेम ट्रांसमिशन डिले शुड हैव या शुड बी ग्रेटर देन ग्रेटर देन और इक्वल टू वाली जो वैल्यू का मैक्सिमम हो गया। नहीं इक्वल टू वाले में वो क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम, ऐसा मैं बोलना चाह रहा हूँ। मैक्सिमम राउंड ट्रिप डिले, राउंड ट्रिप प्रोपेगेशन डिले। प्रोपेगेशन और ये हो गया डिले, राइट, ये चीज हो गया। तो इसके कहने का मतलब क्या है, इसको मैं फॉर्मुलेट कर देता फिर बताता हूँ। तो जो यहाँ पे फ्रेम ट्रांसमिशन डिले है, फ्रेम ट्रांसमिशन डिले है, ये क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो जाएगा राउंड ट्रिप डिले, राउंड ट्रिप प्रोपेगेशन डिले, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, लिख ही लेते हैं। तो ROUND राउंड ट्रिप प्रोपेगेशन, कितना लंबा वर्ड होता है, डिले। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा क्या हो सकता है शॉर्ट टर्म में लिखूं, तो ये क्या होता है, TX होता है। ट्रांसमिशन डिले क्या होता है, TX ही होता है। ये क्या ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा 2 × TP के। इसको क्या है बॉक्स में बंद कर सकते हैं, तो यहाँ पे बॉक्स लेते हैं और इसको इसमें बंद कर देते हैं और इसको कलर कर देते हैं वाइट से, राइट, ये हो गया। ठीक है, ये चीज किस लिए हो रहा है, डिटेक्ट करने कोलिजन के लिए, ठीक है। कोलिजन को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ट्रांसमिशन है वो क्या होगा, मतलब फ्रेम की जो साइज है, फ्रेम की साइज मतलब जो फ्रेम को ट्रांसमिट करने का टाइम है वो क्या हो, ग्रेटर देन होना चाहिए 2 TP का, राइट। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली शो करूं, तो यहाँ पर अगर मैं सीधा स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ, और इस लाइन को थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ यहाँ पे कहीं, ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं यहाँ पे क्या हम लोग का ट्रांसमीटर है, होस्ट ए, राइट। और यहाँ पे क्या है, इसको मैं बॉक्स में बंद कर दूंगा थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और यहाँ पे हम लोग क्या रिसीवर है, यहाँ पे होस्ट बी है, राइट। होस्ट ए को कोई पैकेट होस्ट बी तक सेंड करना है, राइट, ये चीज हो गया। अब क्या करना है यहाँ पे, तो अब क्या हो रहा है, होस्ट ए क्या कर रहा है, एक पैकेट को सेंड कर रहा है, राइट। लेट से यहाँ पे इस टाइम पे उसने क्या किया, पैकेट को सेंड किया है, ठीक है। तो यहाँ से पैकेट को उसने सेंड किया और ये पैकेट पहुंच रहा है, पहुंच रहा है, पहुंच रहा है, पहुंच रहा है, थोड़ा सा मैं ऊपर से बनाता हूँ तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे मैसेज सेंड कर रहे थे, तो होस्ट क्या कर रहा है, यहाँ से मैसेज को ऐसे सेंड कर रहा है, 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 और यहाँ पे कहीं जाके मान लेते हैं सडन है कोई कोलिजन हो गया, राइट। तो हो सकता है कोई और, हो सकता है होस्ट भी मान लेते हैं वो क्या मैसेज, सॉरी, हाँ, तो होस्ट भी क्या मान लेते हैं कोई मैसेज सेंड कर रहा था, यहाँ तक वही पहुंचा। अब ये यहाँ से आ रहे थे, ये यहाँ से आए, दोनों आपस में क्या कोलाइड हो गए, यहाँ पे कोलिजन हो गया, ठीक है, यहाँ पे कोलिजन हो चुका है, ठीक। अब यहाँ पे कोलिजन हो चुका है, अब क्या होगा, ये जो यहाँ से कोलिजन हो तो इसका सिग्नल यहाँ तक पहुंचने में भी कुछ टाइम लगेगा। अगर यहाँ तक ये वाला मैसेज जो है यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में लेट से टोटल TP टाइम लग रहा था, और यहाँ से ये टाइम कितना अल्फा टाइम बचा हुआ है, राइट। तो इसको मैं बात करूँ, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उसको अल्फा टाइम लगा है और टोटल TP टाइम लग रहा था, राइट। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, मेरे कहने का मतलब क्या है, यहाँ से
यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से लेके टी भी टाइम लगा हुआ है, राइट। और यहाँ से यहाँ तक उसको अल्फा टाइम लगा था पैकेट सेंड करने में। तो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक इस पॉइंट तक जो एक्स है, या जो एक कोलिजन पॉइंट है वहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगा होगा, टीपी माइनस एक्स होगा, राइट। टीपी माइनस अल्फा, सॉरी, टीपी माइनस अल्फा टाइम होगा। ये क्लियर है। अब क्या होगा, जैसे ही कोलिजन हुआ उस समय क्या होगा, जो पैकेट है वो यहाँ से रिटर्न बैक करेगा, यानी सिग्नल जो होगा एक तरह से वो क्या होगा, रिवर्ट बैक करेगा, यहाँ तक पहुंचेगा। उससे भी कितना टाइम लगेगा, टीपी माइनस अल्फा लगेगा, राइट। ये चीज हो गया। तो इसीलिए बोला गया कि हम लोग को अगर डिटेक्ट करना है कोलिजन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो जो यहाँ से ट्रांसमिशन लग रहा था, तो टीएक्स है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टीपी माइनस अल्फा, राइट। इससे तो ग्रेटर ही होना चाहिए, राइट। अगर इससे लेस देन होगा तो कभी कोलिजन को पता ही नहीं चल पाया। उससे अगर लेस देन होगा तो वो तो क्या पूरी फ्रेम सेंड कर चुका है, तो इससे कोलिजन को डिटेक्ट ही नहीं हो पाया हुआ, ठीक है। कोलिजन को डिटेक्ट वाइल करना है। अब मान लेते अल्फा जो है ना, वो अगर एच ए के या एच बी के बहुत पास है, ठीक है। अगर मान लेते अल्फा क्या है, टेंडिंग टू जीरो है। अगर अल्फा टेंडिंग टू जीरो है तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो फ्रेम थी पूरा टीपी ऑलमोस्ट ट्रेवल कर चुकी है। तो एच बी को जैसे ही टच होगा वैसे कोलिजन हो गया वहां पे। तो अगर अल्फा एनी टेंडिंग टू जीरो है तो यहाँ पे टी एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 टीपी हो जाएगा। ये हम लोग फॉर्मूला निकाले थे। अगर अल्फा की दूसरी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, एच के बराबर हो। एच के बराबर है तब तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि जब चैनल सेंड करने वाला था तभी उसने डिटेक्ट किया, सेंस किया, चैनल बिजी दिखा दिया, तो इसलिए सेंड करेगा ही नहीं करेगा। तो वो अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू के लिए तो ऑलरेडी कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा की जीरो वैल्यू के लिए चेक करना था, तो हम जो मैक्सिमम टीएक्स की वैल्यू, सॉरी जो टीएक्स की मिनिमम वैल्यू है वो 2 टीपी के इक्वल होना चाहिए, राइट। ये चीज हो गया। तो यहाँ से अभी एक फॉर्मूला और हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो टी एक्स क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 टीपी है। सो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा, जो टी एक्स की वैल्यू क्या होती है, फ्रेम साइज होता है, फ्रेम साइज होता है, और इसको डिवाइड करते हैं बैंडविड्थ से। एक मिनट, थोड़ा सा ज़्यादा जोश में आ गया। बैंडविड्थ से, बैंडविड्थ से। अब जो ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 इंटू टीपी के इक्वल होना चाहिए, टीपी के। तो ठीक है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है, मिनिमम मिनिमम फ्रेम साइज जो है वो कितना होना चाहिए, जो मिनिमम फ्रेम साइज है वो इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू टीपी, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बैंडविड्थ से, ठीक है। ये तो क्लियर है। ये बैंडविड्थ को उधर भेजेंगे तो एफ फ्रेम क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल 2 टीपी इंटू बैंडविड्थ होगा, यानी एफ फ्रेम की मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 टीपी इंटू बैंडविड्थ होना चाहिए, ठीक है। जिससे हमें फॉर्मूला आ गया जिसको हम लोग क्वेश्चन वगैरह में यूज कर सकते हैं, राइट। ये हो गया। तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और इसको मैं कलर से, कलर तो ऑलरेडी है, ठीक है। ये चीज हो गया। ठीक है। अब काम करते हैं, एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अभी मेरे पास 2-3 क्वेश्चंस वगैरह पड़े हुए हैं जिसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चंस का थ्योरी पढ़ लिया, फॉर्मूला पढ़ा, अब फॉर्मूला पढ़ा है तो क्वेश्चंस करना है। क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। अब डिस्टेंस की मैं बात करूं, वो हम लोग को दे दिया है 2 किलोमीटर। दो होस्ट हैं इनके बीच की डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, और जो बैंडविड्थ है वो हम लोग को दे दिया गया चैनल की, बैंड विड्थ, वो हो जाए 10 की पावर 7 bps, बिट्स पर सेकेंड। और हम लोग यूज़ कर रहे हैं सी एस एम एस सी डी को, राइट। तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं सी एस एम एस सी डी प्रोटोकॉल को। और जो सिग्नल की स्पीड है, अच्छा, सिग्नल की स्पीड से क्या निकल सकता है, टीपी निकल सकता है, राइट। तो मतलब वर्ड देख के दिमाग में फॉर्मूला आ जाना चाहिए कि इसका यूज़ क्या है। 10 की पावर 8, और ये मीटर पर सेकेंड में दिया है। और हम लोग पूछा है मिनिमम पैकेट साइज, मिनिमम पैकेट साइज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क।
ठीक है। अब जब ये पूछा है तो बस हम लोग को सॉल्व करना है, तो मिनिमम फ्रेम साइज का भी जस्ट ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा मिनिमम पैकेट साइज इक्वल टू मिनिमम पैकेट पैकेट साइज इक्वल टू 2 × टीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस किलोमीटर में दिया है तो डिस्टेंस 2 × 10⁻³ हो जाएगा, अपॉन मीटर में दिया है तो 2 × 10⁸ हो जाएगा मीटर पर सेकंड किलोमीटर। तो ये आंसर क्या मीटर में आएगा, ठीक है। इंटू बैंडविथ, बैंडविथ की अगर बात करें तो वो कितना हो जाएगा, फ्रेम की साइज हो जाएगा, बैंडविथ है तो बैंडविथ है 10⁻7 इंच दिया, ठीक है, तो 10⁻7 राइट। बस इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा। तो ये जो आंसर आ रहा है क्या आ रहा है, बिट्स में आ रहा है, राइट, ये तो क्लियर है, ठीक है। बस अब हम लोग को सॉल्व करना है इसको, तो 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा, और 10⁻7 है, 10⁻4 बचेगा इधर, और इधर क्या बचेगा, 10⁻7 है, 10⁻8 है इधर, तो यहाँ पे 10 बच जाएगा सिर्फ, सॉरी नीचे 10 बचेगा, तो 10⁻2 200 बचेगा ना, 200 बिट्स। और इसको अगर 8 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 25 आएगा, और ये क्या आएगा, बाइट में आ जाएगा। तो दोनों आंसर सही है, बिट में निकालो चाहे बाइट में निकालो, ये हम लोग का आंसर आ गया, राइट, ये चीज हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लिया, अब एक और क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नहीं मतलब क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहाँ पे आता है सी, ये काम करते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं, और आगे क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाबा, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।